नमस्कार। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द सुनामी। सेकंड पार्ट में हमने अल्मा के बारे में पढ़ा था, मेघना के बारे में पढ़ा था और उनकी किस प्रकार से वो सरवाइव किया था वो सब पढ़ा था। अब बात करेंगे यहाँ पे एक स्टोरी है करेज की, यानी साहस की, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी माइंड की प्रेजेंस, यानी कक्षा में ध्यान रखकर कैसे अपन चीज़ों से सीख सकते हैं वो बात करेंगे। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। क्या नाम है? टिली स्मिथ, जो कि ब्रिटेन में एक स्कूल गर्ल है। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। वाज एबल, योग्य थी, बचाने में, मैनी लाइफ यानी कई सारी जिंदगियों को, वैन, कब, जब द सुनामी स्ट्रक, सुनामी आई थी, फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड में एक फुकेट बीच है, वहाँ सुनामी आई थी। थो सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, थो यानी यद्यपि, सी हैज़ वॉन, वह जीत चुकी हैं, नंबर ऑफ अवार्ड्स यानी बहुत सारे पुरस्कार, हर पेरेंट्स, उसके अभिभावक, हैव नॉट अलाउड, उसको अलाउड यानी अनुमति नहीं दी है, देयर डॉटर, उनकी पुत्री को, टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू लेना, ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, उसको हीरोइन बनाने के लिए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? देखो, ऐसा डिसीजन उनका ये हो सकता है कि बच्ची अगर टेलीविज़न पे इंटरव्यू वगैरह देगी तो वह पढ़ाई में कम ध्यान दे पाएगी और वह सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, जिससे पढ़ाई उसकी बाधित हो सकती है, ये एक कारण हो सकता है। और पॉपुलैरिटी के बाद बच्चे अधिकतर बिगड़ जाते हैं इस एज में, ये भी कारण हो सकता है। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब एक कहानी है, कहाँ की? थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली, स्मिथ फैमिली कौन सी? टिली स्मिथ की फैमिली, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, क्या कर रहे थे? क्रिसमस मना रहे थे, एट अ बीच, बीच यानी अपना समुद्र का किनारा होता है, बीच पर, रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, बीच रिसोर्ट, बीच पर बने हुए एक रहवासी एरिया होता है, रिसोर्ट, जहाँ पर लोग अपनी पिकनिक या हॉलीडे वगैरह मनाने आते हैं, इन साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज अ 10-year old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ 10 वर्षीय स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 years old, और उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेन्नी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पिताजी का नाम क्या है? पेन्नी और कॉलिन स्मिथ। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये क्या था? 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर को जो सुनामी आई थी 2004 में, उसने कई जगह नुकसान पहुंचाया था। थाईलैंड में, अंडमान निकोबार आइसलैंड में और तमिलनाडु के कोस्टल एरियो में क्या मचाई थी? अपनी तबाही मचाई थी। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली यानी भयानक, सुनामी वेव्स, सुनामी की लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुनामी आई हुई थी उस समय, और वो क्या हो गया? एक और भूकंप आ गया, उससे उसको क्या मिल गई? गति मिल गई। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, वाटर वाज स्वेलिंग, उठ रहा था, और केप्ट कमिंग इन, अंदर की ओर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, उसकी माता पेनी स्मिथ अभी भी रिमेंबर कर रही हैं। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, कि जो बीच यानी जो अपना बीच था वो छोटा छोटा हो रहा था। क्यों? क्योंकि पानी आ रहा था तो बीच क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था। आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ, वो छोटी बच्ची, सेंस्ड, महसूस किया, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर। हिज माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग बार बार जा रहा था एक भूगोल के अध्याय पर जो उसने 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ
2 weeks before she flew out to Thailand with her family. यहाँ थाईलैंड आने के 2 सप्ताह पहले उसने वह जियोग्राफी का जो लेसन पढ़ा था उसकी और उसका ध्यान बार बार जा रहा था। टिल्ली सा द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा सी समुद्र स्लोली राइज यानी क्या हो रहा है, उठ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और क्या बना रहा है, झाग बना रहा है। बब्बल यानी बुलबुले, एंड फॉर्म वर्लपूल्स यानी घर गोलाकार बना रहा है आकृतियाँ। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइसलैंड इन 1946। तो उसने देखा कि जो समुद्र है वो क्या बना रहा है, ऊंचा उठ रहा है, झाग बना रहा है और बुलबुले बना रहा है और क्या बना रहा है, चक्करदार आकृति बना रहा है। यह उसने वीडियो 1946 का एक हेवियन आइसलैंड था, उसका वीडियो उसने क्लास में देखा था, वही उसके दिमाग में आ रहा था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जियोग्राफी की जो अध्यापक थे उन्होंने उसके शोन हर क्लास द वीडियो, उनकी क्लास को एक वीडियो बताया था। एंड टोल्ड देम, और उनको कहा था, दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उनको बताया था कि सुनामी कैन बी कोज्ड आ सकती हैं भूकंपों के कारण, वोल्केनो ज्वालामुखियों के कारण, और लैंडस्लाइड्स भूस्खलनों के कारण। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिल्ली ने शुरू किया स्क्रीम यानी चिल्लाना, एट हर फैमिली उसकी परिवार की तरफ, टू गेट ऑफ द बीच कि वह कहाँ से बाहर निकल जाए, इस बीच से बाहर निकल। शी टॉक्ड, टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली क्या करने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच से बाहर निकलने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, सेड मदर पेनी। उसकी माता ने कहा, वो कह रही थी एक भूकंप के बारे में जो समुद्र के अंदर आता है, और वो बहुत ज़्यादा उन्मादी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार कह रही थी कुछ ना कुछ चीज़ों को। आई डिडेंट न्यू, मैं नहीं जानती थी, वॉट अ सुनामी वाज, सुनामी क्या होती हैं, बट सीइंग माई डॉटर, लेकिन देखकर मेरी बच्ची को, सो फ्राइटेंड यानी डरा हुआ। आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग कुछ सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ बहुत गंभीर स्थिति होनी चाहिए। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिल्ली के अभिभावकों ने उसको और उसकी बहन को अवे फ्रॉम द बीच से दूर लेके गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ लेके गए, एक स्विमिंग पूल एट द होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे जो आगंतुक थे वहाँ आए थे छुट्टियाँ वगैरह मनाने, उन्होंने भी बीच को क्या कर दिया, छोड़ दिया उनके साथ। देन इट was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run, दौड़ो। और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा कि पूरा समुद्र क्या हो गया, बाहर आ गया है उनके पीछे। आई वाज स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाई, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। द फैमिली, परिवार ने, टुक रेफ्यूजी यानी शरण ली, इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरी मंजिल पर। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो वह बिल्डिंग थी होटल की, वह विथस्टूड यानी खड़ी रही, ऐसे के जैसे सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी वेव्स से टकराने के पश्चात भी। इफ़ दे हैड स्टैंड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, अगर वह वहीं रुकते, स्टेड यानी वहीं रुकते बीच पर, तो वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। द स्मिथ्स, और स्मिथ्स यानी उन परिवार ने, स्मिथ्स लिया हुआ है, स्मिथ नहीं, द स्मिथ्स यानी स्मिथ का पूरा परिवार, टिली स्मिथ का पूरा परिवार। लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और उन आगंतुकों से मिला, वहाँ आने वाले लोगों से मिला जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को क्या कर दिया, खो दिया है। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर जियोग्राफी लेसन, धन्यवाद है टिल्ली को और उसके जियोग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसने इसको क्या कर दिया, अग्रिम चेतावनी दे गई। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिल्ली अपनी स्कूल पुनः गई इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और
उसने अपनी इस डरा देने वाली कहानी को पूरे क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक। आंसर द फॉलोइंग इन द फ्रेज और सेंटेंस। इनका एक पद या वाक्य में उत्तर देना है। वाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड? तो देखो क्या आएगा, टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। वॉट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सो? तो क्या देखा था, सी swelling of sea and larger waves. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Yes, Tilly's mother क्यों अलार्म हुई? क्योंकि उसकी बच्ची हिस्टेरिकल हो गई थी, बहुत उन्मादी हो गई थी। उसे पता नहीं था सुनामी क्या होती, पर वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डर गई थी। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion in हर क्लासरूम? ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे पार्ट की। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? तो वो कहाँ गए? वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? दे वेंट ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल की तीसरी मंजिल पे गए थे। हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिल्ली हैड डन इन फुकेट? तो वो कैसा महसूस करेगी? प्राइड। क्यों? क्योंकि उसने बताया था और वो उसका लेसन बहुत काम आया, इसीलिए क्या फील करेगी? प्राइड। ठीक है।